नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड नियुक्ति परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत शामिल, भोजपुरी, महगी, अंगिका समेत 7 भाषाएं बाहर। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधन नियमावली अधिसूचित कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, महगी व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षाएं होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। अब राज्य व जिला स्तरीय दोनों ही तरह की परीक्षाओं के लिए चयनित 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होगी। इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता शर्तें। 97,000 लोगों के हटाए गए नाम। झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्य के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया है। रिम्स के सीएमओ का निलंबन हुआ वापस। रिम्स के डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे के चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बैकफुट पर आ गए। यही कारण है कि शुक्रवार को औचक निरीक्षण में जिस सीएमओ डॉक्टर अनीश कुमार को निलंबित कर दिया था, 24 घंटे में ही उनका निलंबन वापस ले लिया गया। इससे पहले मंत्री की कार्रवाई से नाराज रिम्स के चिकित्सकों ने शनिवार को विरोध जताते हुए अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुवा कार्यालय के सामने जमा हुए। चिकित्सक अधीक्षक से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्री देर शाम तक निलंबन वापस नहीं लेते हैं तो सोमवार से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। इधर चेतावनी के बाद दोपहर में स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आवास में उनसे वार्ता की और सीएमओ का निलंबन वापस लिया। साथ ही डॉक्टरों के प्रमोशन पर विचार करते हुए जल्द प्रोन्नति प्रक्रिया बढ़ाने की बात कही है। झारखंड में बढ़ा नए वायरस का खतरा। हर दिन मिल रहे 1 से 2 मरीज। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील। कोरोना वायरस से अभी पूरी तरह पीछा भी नहीं छूटा है कि इसी बीच राज्य में नए वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लैब संचालकों की माने तो पिछले कुछ दिनों में इस वायरस से पीड़ित मरीज बढ़े हैं। हर दिन 1 या 2 मरीज के सैंपल में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो रही है। हालांकि यह वायरस बच्चों, किशोर और युवाओं के लिए उतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन बीमार लोगों और बुजुर्गों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। चिंता की बात इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। बीएड नामांकन में आरक्षित कोटि के छात्रों को 50% अंक की बाध्यता खत्म। रांची बीएड कोर्स में नामांकन के लिए इच्छुक आरक्षित कैटेगरी के वैसे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने स्नातक की परीक्षा में 50% से कम और 45% से अधिक अंक है। सरकार द्वारा आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए बीएड कोर्स में 50% अंक लाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यानी अब आरक्षित कोटि के 45% या इससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी बीएड के लिए चल रही एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, BC1, BC2, PWD समेत अन्य आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को यह छूट दी गई है। इसके साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है ताकि 45% अंक लाने वाले अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सके। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बिना आवेदन और क्लियरेंस के रांची के बैंक ने कोलकाता की कंपनी को दे दिया 9 करोड़ का लोन। बैंक ऑफ इंडिया रांची जोनल कार्यालय से कोलकाता की एक कंपनी स्वाति माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को ऋण देने में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक ने कंपनी से बिना लोन आवेदन लिए 2 करोड़ क्रेडिट लिमिट व 7 करोड़ का फॉरेन क्रेडिट लेटर दे दिया। वहीं साल 2016 में कंपनी को दिए गए इस लोन में की गई अनियमितताओं का 7 साल बाद पता चला। इस खाते के NPA होने के बाद जब
जब जांच की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दिलचस्प बात यह भी है कि बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में बैंक शाखा की ओर से बिना आवेदन लिए लोन प्रपोजल भेजा गया, जिसके बाद जोनल कार्यालय ने भी बिना आवेदन लोन पास कर दिया। यही नहीं, कंपनी ने यूको बैंक से पहले ही 7 करोड़ का क्रेडिट लिमिट ले रखा था, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। झारखंड में हो रही खून की भारी कमी। 17 जिलों में हर महीने 18,820 यूनिट रक्त की जरूरत, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 24%। झारखंड में खून की भारी कमी है। ब्लड बैंक में जरूरत के अनुपात में स्टॉक काफी कम है। 17 जिलों में इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि राज्य में कुल 69 ब्लड बैंक है। इनमें से 17 जिलों के 49 ब्लड बैंक में सिर्फ 4,513 यूनिट खून का ही स्टॉक है, जबकि हर महीने 18,820 यूनिट खून की जरूरत होती है, यानी जरूरत का सिर्फ 24% खून ही उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने BCCL में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी BCCL में अपनी 25% हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। कोयला मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्री स्तरीय समिति के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समिति में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं। रांची के करीब 2 लाख लोगों को 20 से 25 दिनों तक झेलना पड़ेगा बिजली संकट। राजधानी में कांके ग्रिड से जुड़े लगभग 2 लाख की आबादी को अगले 20 से 25 दिनों तक बिजली संकट झेलना पड़ सकता है। शुक्रवार को आंधी के कारण गिरे हुए बिजली टावर को बनाने में काफी समय लगेगा। इस दौरान इस ग्रिड से जुड़े लोगों को 75 मेगावाट की जगह करीब 30 से 35 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। जून में निरसा CHC बनेगा जिले का पहला ट्रामा सेंटर। निरसा NH पर स्थित कॉमन हेल्थ सेंटर में जून माह में ट्रामा सेंटर शुरू हो जाएगा। सेंटर में इलाज शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आवश्यक उपचारों के खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निरसा CHC 1 में बनने वाले ट्रामा सेंटर जिले का पहला ट्रामा केंद्र होगा। NH पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लंबे समय से जिले में ट्रामा सेंटर खोलने की मांग की जा रही थी। बता दें कि धनबाद सहित राज्य भर में 16 ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। ट्रामा सेंटर के सिविल वर्क के लिए स्वास्थ्य मुख्यालय की ओर से पहले ही 14,52,67,000 रुपए की स्वीकृति किया गया है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर विरोध जताया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया। इसमें केंद्र ने कहा कि IPC की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता मांगने के दावे को बल नहीं मिल सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने इसी हल्फनामे में यह भी कहा कि मान्यता न मिलने के बावजूद इस तरह के संबंध गैर कानूनी नहीं है। PDS दुकानदारों पर कसेगा शिकंजा। अब हर माह होगा औचक निरीक्षण। धनबाद जिला प्रशासन जन वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर हो गया है। जिले भर में शुक्रवार को जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तैयार जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 PDS दुकानदारों का लाइसेंस शनिवार को निलंबित कर दिया। इसके अलावा 47 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अन्य दुकानों में पंजी, बोर्ड में दर तालिका सहित कई खामियां पाई गई, जिस पर विभाग ने जवाब तलब किया। इन सभी पर सोमवार को कार्रवाई से संबंधित पत्र जारी किया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त की ओर से आपूर्ति विभाग को दिशा निर्देश जारी होगा। सांसद PN सिंह ने दिए निर्देश। कहा, गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। जिला विद्युत समिति की बैठक शनिवार को समरालय सभागार में हुई। अध्यक्षता करते हुए सांसद पशुपति सिंह ने गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को दिया। सांसद श्री सिंह ने पूर्ण गठित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। उन्होंने बिजली विभाग से प्रत्येक ट्रांसफार्मर का लोड असेसमेंट करने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, जहां लो वोल्टेज एवं अन्य शिकायतें हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करके आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। झारखंड में पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधी। 7 जिलों में जेल से बाहर घूम रहे 43 आपराधिक गिरोह।
राज्य में रांची सहित 7 जिलों में 43 आपराधिक गिरोह के 498 सदस्यों की पुलिस ने शिनाख्त की है। इनमें से विभिन्न आपराधिक घटनाओं में गिरफ्तार या सरेंडर करने के बाद 232 बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहीं 266 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं या जमानत पर बाहर है। यही लोग समय समय पर विभिन्न वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले 6 फरवरी को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की तो यह तथ्य उजागर हुआ। अपराधियों की जेल से बाहर मौजूदगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ऐसे में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को नए सिरे से तैयारी की जरूरत आन पड़ी है। पाकुड़ में 90,000 से अधिक घरों में जल्द पहुंचेगा गंगा का पानी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार 11 मार्च 2023 को पाकुड़ जिला अंतर्गत दर प्रखंड की दादपुर पंचायत स्थित पोखरिया गांव में बन रहे मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी वरुण रंजन और डीडीसी शहीद अख्तर भी मौजूद थे। मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से पाकुड़ और हिरनपुर के लोगों को घर घर नल से पानी मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत पोखरिया गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, माल पहाड़ी खनन क्षेत्र के बंद पड़े खदानों में पानी का भंडारण और पानी की सप्लाई के लिए पाकुड़ में 22 पानी का टंकी और हिरनपुर में 14 पानी की टंकी का निर्माण कराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।